और फिर से हुआ एक प्लेन हादसा। PSA एयरलाइन का एक विमान लैंडिंग करने के लिए आ रहा था, तभी अचानक से एक हेलीकॉप्टर प्लेन के रास्ते में आ गया और एक जोरदार धमाके के साथ दोनों के बीच टक्कर हो गई। ये CCTV की फुटेज देखिए। 29 जनवरी 2025 रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट। CRJ-701 मॉडल का एक विमान इसी एयरपोर्ट के लिए बढ़ रहा था। इस प्लेन में 60 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये प्लेन डाउनटाउन विचिता यूनाइटेड स्टेट से आ रहा था। कैसे बीच में एक हेलीकॉप्टर आ गया, उसे समझने के लिए हमें एयरपोर्ट के बारे में भी समझना पड़ेगा। ये एयरपोर्ट पोटोमेक नदी के किनारे बसा है, जिसमें 3 रनवे है। इन तीनों रनवे की खास बात ये है कि ये तीनों एक दूसरे को क्रॉस करके गुजरता है। इट मीन्स इन तीनों में से किसी एक रनवे में भी कोई प्लेन लैंड या टेक ऑफ करेगा तो बाकी के दोनों रनवे को क्लोज कर दिया जाएगा। पैरेलल रनवे होती तो कोई बात नहीं थी। ये भी एक वजह है कि इस एयरपोर्ट में भारी ट्रैफिक रहती है। ATC पर काफी लोड बढ़ जाता है। अब ये तो हुई एयरपोर्ट की बात। एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर एक मिलिट्री बेस है, द विजन आर्मी एयरफील्ड। यहाँ से भी जो मिलिट्री प्लेन्स या हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हैं वो ज्यादातर इन्हीं नदियों के रूट से उड़ान भरा करती है। इन रास्तों से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स की ऊंचाई 200 फीट निर्धारित की गई है। हालांकि रास्ते में एक ब्रिज है, यहाँ पर इसे 300 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ना होता है। BG एयरपोर्ट में खासकर रात के समय नदियों के रास्ते ही सारे प्लेन्स को उड़ाने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ताकि शहरों में सो रहे लोगों को दिक्कत ना हो। हालांकि दिन में ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिन के उजाले में आप कई किलोमीटर दूर तक भी देख सकते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में अगर सामने से तेज रोशनी आ रही है तो आंखें चौंधिया सकती है। ऐसे में हेलीकॉप्टर्स के लिए विजुअली फ्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पर पूरा सीन को समझने के बाद वापस से आते हैं प्लेन के पास। प्लेन अपने एल्टीट्यूड को डाउन करते हुए रनवे 1 से अलाइन होने लगा। ठीक उसी वक्त मिलिट्री हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। अभी तक इन दोनों को एक दूसरे से कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन ATC ने कह दिया कि आप सब रनवे 1 पर नहीं बल्कि रनवे 33 पर लैंड करें। अब रनवे 33 पर गौर करें तो इस रनवे का साइज थोड़ा छोटा भी है और ये प्लेन के सीध में भी नहीं था। इट मीन्स अब इस प्लेन को फिर से मोड़ना था और फिर से रनवे 33 से अलाइन करना था। अब प्लेन रनवे 1 को छोड़कर रनवे 33 के लिए निकल गया। उधर ATC कंट्रोलर मिलिट्री हेलीकॉप्टर से बात कर रहे थे, क्योंकि वो भी एयरपोर्ट के रास्ते से क्रॉस करने वाले थे। ATC ने पूछा कि क्या आपको CRJ-7 दिखाई दे रहा है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने कंफर्म किया कि हमें दिखाई दे रहा है, कुछ देर में हम क्रॉस कर जाएंगे। यहाँ पर ATC ने मिलिट्री वालों से ऐसा कुछ कहा नहीं कि आप 50-100 फीट नीचे चले जाइए या ऊपर चले जाइए। उन्होंने विजुअल डिस्टेंस बनाने को कहा, मतलब कि अगर प्लेन दिखाई दे रहा है तो उसे देख लो और थोड़ा साइड हो जाओ। आगे पीछे ऊपर नीचे जिधर भी जाना है देख के साइड हो जाना। पर दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के बजाय एक ही समय पर एक ही लोकेशन पर आ गया। प्लेन और हेलीकॉप्टर दोनों एक दूसरे से टकरा गया। आई विटनेस का कहना था कि हेलीकॉप्टर ने प्लेन को बीच से तोड़कर 2 टुकड़ों में बांट दिया। रेस्क्यू टीम जिंदा बचे लोगों की तलाश में जुट गए, पर रात भर छान मारने के बाद भी कोई भी जीवित इंसान नहीं मिला। प्लेन में सवार सभी 64 लोग मारे गए, जिनमें से 27 लोगों की कंफर्म मौत हो चुकी है और 37 लोगों की तलाश जारी है। वहीं हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे, एक की बॉडी मिल चुकी है, बाकी के 2 अभी भी लापता है। इतने भयंकर हादसे को देखकर लगता नहीं है कि मिसिंग लोगों में से कोई जिंदा मिल जाए। खैर अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। दोस्तों 2 प्लेन आपस में ना टकरा जाए, इसके लिए प्लेन्स में ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होता है, लेकिन इस TCAS सिस्टम को टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ऑफ रखा जाता है, क्योंकि इस दौरान एयरपोर्ट में बहुत सारे प्लेन्स मौजूद होते हैं। प्लेन का सेंसर सेंस कर लेगा और बार बार कॉकपिट में अलार्म बजाता रहेगा कि ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। इसलिए जब प्लेन्स 1000 फीट से नीचे आ जाता है
तब ये ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और दोनों प्लेन के पायलट पर ही छोड़ देता है। ऐसे में अगर दो प्लेन एक रास्ते में आ जाए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पायलट और एटीसी के बीच आ जाती है। एटीसी का काम होता है दोनों प्लेन्स को एक दूसरे से दूर रखना, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस हादसे में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या गलतियां हो सकती है, आइए सब कुछ डिस्कस करते हैं। एयरपोर्ट में लगे एडीएसपी रेडार डाटा से कब कहां कौन सा प्लेन एयरपोर्ट के पास आ रहा है या एयरपोर्ट से दूर जा रहा है, सारी जानकारी एटीसी को मिलती रहती है। यहाँ तक कि अगर कोई गाड़ी भी एयरपोर्ट के कहीं आसपास भी खड़ी है तो वो एटीसी के नजरों से छुप नहीं सकता। एटीसी अपने टावर से ही देख सकता है कि कौन सी गाड़ी है, गाड़ी का नंबर क्या है और उस गाड़ी का ड्राइवर कौन है। सोच सकते हो इतना पावर होता है एटीसी के पास। एटीसी ये सब कुछ तभी ट्रैक कर सकता है जब उन सभी में ट्रांसपोंडर लगा हुआ हो और वो ऑन भी हो। वैसे तो सारे ट्रांसपोंडर हमेशा ऑन ही रहता है, लेकिन यहाँ पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है जब यहाँ से मिलिट्री वाले गुजरते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं होता एयरपोर्ट वालों से। इनके कई सारे प्लेन्स में तो ट्रांसपोंडर भी नहीं होता। ऐसे में बेचारे एटीसी को ये पता भी नहीं चल पाता कि मिलिट्री प्लेन आ रहा है कि जा रहा है। अगर ये एयरपोर्ट के आसपास है तो कहाँ पर है। उन्हें सिर्फ रेडियो कॉल करके पूछने के बाद ही पता चलता है कि कोई मिलिट्री का प्लेन है, उसका ये लोकेशन है। अब इस रेडियो कॉल में भी बहुत सारा झोल है। झोल ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं वो कोई और नहीं सुन सकता। सिक्योरिटी के नाम पर ये अपने रेडियो फ्रीक्वेंसी को भी पब्लिक नहीं करते। इससे दिक्कत क्या होती है? इससे दिक्कत ये होती है कि मिलिट्री और एटीसी के बीच क्या बातचीत हो रही है वो किसी दूसरे कमर्शियल पायलट को पता नहीं चल पाता। इसलिए यहाँ पर एटीसी को बार बार पूछना और बताना पड़ता है। पहले मिलिट्री वालों से पूछो, इसके बाद पैसेंजर पायलट को बताओ, फिर पैसेंजर पायलट का लोकेशन मिलिट्री वालों को बताओ। इससे अच्छा विकल्प तो यही था कि तीनों अपना कॉल सेम फ्रीक्वेंसी पर कर दो। जैसे हम तीन दोस्त कॉल कॉन्फ्रेंस करके आराम से बात कर लेते हैं, लेकिन मिलिट्री वाले ऐसा नहीं करते। इस हादसे में पैसेंजर प्लेन के पायलट को पता नहीं था कि रास्ते से कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, जबकि एटीसी ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के पायलट को पहले ही ये बता दिया था कि सीआरजे प्लेन आपके रास्ते से गुजरेगा। अगर ये तीनों एक ही रेडियो कॉल से कनेक्टेड होते तो एक दूसरे को आसानी से सुन पाते और बेटर डिसीजन ले पाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हेलीकॉप्टर के पायलट ने तो ये कह दिया कि हम सीआरजे को क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन ऐसा असल में था नहीं, क्योंकि वो सीआरजे को क्रॉस नहीं कर रहे थे बल्कि सीआरजे की तरफ जा रहे थे। पर ऐसा क्यों हुआ कि हेलीकॉप्टर पायलट को इतना बड़ा प्लेन दिखाई नहीं दिया? इसका जवाब हमें शायद इस फुटेज को देखने पर मिल सकता है। यहाँ पर हमें 3 प्लेन दिखाई देगा। मे बी हेलीकॉप्टर पायलट ने इस प्लेन को देखा होगा और ये सोच लिया होगा कि यही सीआरजे प्लेन है जिसे हम कुछ देर में क्रॉस कर जाएंगे, जबकि वो कोई और प्लेन था। सीआरजे तो उसके ठीक सामने था। अगेन अगर तीनों कॉल पर कनेक्ट होते तो यहाँ पर भी सीआरजे के पायलट ये ध्यान देते कि कहीं हमारे रास्ते में हेलीकॉप्टर तो नहीं आ रहा। एटलीस्ट वो चौकन्ना होते। ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स दुनिया में मौजूद हैं जहाँ पर एडवांस रडार सिस्टम मौजूद नहीं है। वहाँ सिर्फ रेडियो कॉल के जरिए सभी प्लेन्स को मैनेज किया जाता है। ऐसे एयरपोर्ट्स में उड़ान भरने वाले सभी प्लेन्स का रेडियो सेम फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड होता है। इस तरह से वो एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर रह सकते हैं। यहाँ एटीसी भी करता तो क्या ही करता, सीआरजे प्लेन भी तो लैंडिंग कर रहा था। रनवे से महज 700 मीटर की दूरी पर ये हेलीकॉप्टर से टकरा गया। उन्होंने तो लैंडिंग के समय रनवे को भी चेंज किया था, जिससे पायलट और भी बिजी हो गए होंगे। उन्होंने फिर से लैंडिंग की पूरी प्लानिंग की होगी, दोबारा से सारे प्रोसेस को दोहराया होगा। ऊपर से रात का समय भी था, चारों तरफ लाइट चमक रही होगी और उनका पूरा फोकस प्लेन को रनवे से अलाइन करना रहा होगा। और एक बार अगर एटीसी ने लैंडिंग क्लियरेंस दे दिया है तो पायलट तो यही मानकर चलेगा कि पूरा रास्ता साफ है और वो निश्चिंत होकर रनवे की ओर बढ़ रहा होगा। वही हेलीकॉप्टर का पायलट पता नहीं कैसे उन्हें इतना बड़ा प्लेन दिखाई नहीं दिया। इन्होंने तो आगे से प्लेन को ठोका है। हेलीकॉप्टर के आगे इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां मौजूद है, फिर भी हेलीकॉप्टर में सवार 3 लोगों में से किसी ने भी इतने बड़े प्लेन को नहीं देखा। वेल, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर मुझे मिलिट्री वालों की सबसे बड़ी गलती नजर आ रही है। बाकी का पूरा केस तो आप समझ ही गए होंगे। सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।